धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इसको ही अगर हम लीगल लैंग्वेज में बोले तो ये हुआ सेकुलरिज्म। तो जो मैंने पहली लाइन बोली कि धर्म नहीं सिखाता बैर करना, ये हुआ हमारे मॉरल्स कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने बोली सेकुलरिज्म, वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, मतलब कि वो एक तरीके से लीगल डोमेन में आ जाता है। तो इसी चैप्टर में बात करने वाले हैं कि लॉ एंड मोरालिटी का क्या रिलेशन है आपस में, क्या वो दोनों सेपरेट हैं बिल्कुल ही, या दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है। उस चीज़ को हम इन डेप्थ में डील करने वाले हैं इस चैप्टर में। ऑल्दो ये चैप्टर प्रीवियस ईयर में सिर्फ एक बार आया है, और आया भी है तो सिर्फ बिग मार्क क्वेश्चंस में 20 मार्क में आया है। सो लेट्स डिस्कस। देखो भाई, बात ये हो रही है कि एक सोसाइटी होती है। अब सोसाइटी के अंदर सोशल ऑर्डर मेंटेन करना होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, एक जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखना होता है। तो ये सारे काम करने के लिए एक सोसाइटी में लॉ की ज़रूरत पड़ती है। अब लॉ क्या ध्यान में रखता है ये सोचते हुए कि इस चीज़ को गैर कानूनी घोषित कर दें या इस चीज़ को कानूनी घोषित कर दें, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मॉरल जिम्मेदार हैं। जैसे कि किसी आदमी की हत्या करना मॉरली भी इनकरेक्ट है, अच्छी बात नहीं है। उसको लॉ भी कहता है कि हाँ भाई, मर्डर नहीं कर सकते तुम, मर्डर पनिशेबल ऑफेंस है। वैसे ही बात होती है हमारी लॉ एंड मोरालिटी की इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जहाँ पे दोनों के एम सेम हैं। बात करें लॉ एंड मोरालिटी की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा बन जाता है जूरिस्प्रूडेंस के अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं हम, खैर बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन की। बिकॉज अगर आप एक बात गौर कर देखो कि भाई लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ह्यूमन्स के ऊपर होते हैं। मॉरल किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ह्यूमन के ऊपर होते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारा चैप्टर जो है वो ह्यूमन की दायित्व, उसके जो ऑब्लिगेशंस, उसके जो राइट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाला है। बात बस इतनी सी है कि कुछ राइट्स जो हैं वो लॉ की नज़र से हैं, विच मीन्स दे आर लीगली इन्फोर्सिएबल, और कुछ हैं मॉरली अच्छे, जिनको सोसाइटी हमारे ऊपर इम्पोज करती है, उनके लिए पनिशमेंट्स भी नहीं होती हैं। पर अगर आप कुछ अनलॉफुल काम करते हो, इलीगल काम करते हो, तो आप उसके लिए पनिश भी हो सकते हो। चलो, तो इस डिबेट का आरंभ कहाँ से हुआ, वहाँ से बात करते हैं एंशिएंट टाइम से कि भाई ये सिस्टम क्या है, लॉ एंड मोरालिटी साथ में है, अलग अलग हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भाई एंशिएंट टाइम से ही ग्रीक्स जो थे वो नेचुरल राइट्स मानते थे, और रोमन्स भी नेचुरल राइट्स को बेसिस मानते थे मॉडर्न लॉज का, कि भाई ये सर्टन प्रिंसिपल्स हैं कि सब लोग सेम हैं, सब लोग इक्वल हैं, और हम इसी पे बेस करेंगे। इसी को आगे चल के उन्होंने अपने लॉ बना लिए। अब जैसे जैसे मिडल एज आया अपन लोग का, तो क्रिश्चियन मॉरल्स जो क्रिश्चियन मॉरल्स थे, उन्होंने अपने आप को बोलना चालू किया कि भाई इन्हीं को हम लॉ बना लेंगे। अब वो सीन हो गया। अब इंडिया की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इंडिया में हमेशा से फिलॉसफी चलती है धर्म की। अब धर्म मतलब क्या होता है, सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाएगा कि लॉ और मोरालिटी जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वो धर्म बनाते हैं। यानी कि कुछ ऐसी ऑब्लिगेशन जो सोसाइटी के ऊपर इम्पोज करी जानी चाहिए, जो कि एक धर्म बनाते हैं कि ये हमारा धर्म है किसी को ना मारना, हमारा धर्म है सबके साथ प्यार से, सद्भावना से रहने का। तो ये लॉ और मोरालिटी दोनों को साथ लेकर चलती है। देखा जाए तो ये नेचुरल राइट्स की ही बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे। लेटर जो हमारे डिस्टिंक्शन हुआ कि भाई जो लॉ है हमारा, यानी कि जो धर्म है एंशिएंट इंडिया का, मीमांसा नाम की एक बुक के अंदर लिखा हुआ है, जहाँ पे बताया गया है कि डिस्टिंक्शन है एक ऑब्लिगेटरी मॉरल्स में और रिकमेंडेटरी। तो रेकमेंड किए जा सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑब्लिगेटरी का मतलब है यहाँ पे कि भाई ऐसा होना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, विच इज़ बाउंड बाय ड्यूटी, एंड दिस इज़ जस्ट ऑप्शन है। लाइक DPSP है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे ऊपर कि चाहें तो करो, मतलब ज़्यादातर तो करने के लिए ये करना चाहिए। अब हम आगे की बात करते हैं कि भाई आज मॉडर्न टाइम में क्या होता है। तो भाई जब तक एनालिटिकल स्कूल नहीं आया था, तब तक माना जाता था कि नेचुरल राइट्स ही बेस करते हैं हमारे लॉज के लिए। पर एनालिटिकल स्कूल ने कम्प्लीटली इस बात को कंडेम किया और बोला कि भाई जो लॉ है वो एकदम अलग चीज़ है, और जो मॉरल है वो एकदम अलग चीज़ है। दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जो लॉ होता है वो पॉजिटिव लॉ होता है, और जो मॉरल होता है वो पॉजिटिव मॉरलिटी होती है। दोनों के बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, जिसका मतलब ये था कि लॉ इज़ नॉट इक्वल्स टू मॉरल इन एनी सेंस,
और मॉरल इज़ नॉट द बेसिस फॉर द मॉडर्न लॉज इन करंट सिनेरियो, इसका कहना इतना सा था। जॉन ऑस्टिन की यहाँ पे डेफिनेशन भी आती है, जहाँ पे आप इस अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो, इट विल बी वेरी इम्पैक्टफुल, जहाँ पे बैंथम भी इस बात को सपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि भाई जो लॉ है और जो मॉरल है दोनों चलो एक जगह से स्टार्ट होते हैं, पर दोनों का जो सरकमफेरेंस है वो सेम नहीं है। अगर सिंपली बात करूं कि ये बोलना चाह रहा है कि दोनों का सेंटर सेम है पर दोनों का सरकमफेरेंस जो आउटर लाइनिंग है वो सेम नहीं है, ऑल दो इनका पॉइंट सेम है। अगर इसको सिंपली एग्जांपल में देखा जाए तो भाई देखो, यहाँ पहुँचना है हमें तो लॉ हमें बोलता है कि भाई तुम ऐसे जाके भी जा सकते हो, ठीक है, पर जो हमारा मॉरल्स होगा वो हमें ऊबड़ खाबड़ रास्ते कैसे ना कैसे बस यहाँ तक पहुँचाना चाहेगा कि आप इस चीज़ को अटेन करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करके चलें कि आपके ऊपर कोई दोष है, आपने कोई सर्प हत्या करी या कोई भी हत्या करी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको उसका निवारण करने के लिए यज्ञ करना पड़े, पूजन करना पड़े, तो उसके अलग अलग मीन्स हो सकते हैं उसका पनिशमेंट भुगतने के लिए। पर अगर लॉ की नज़र से देखा जाए तो भाई आपके ऊपर तो फाइन इम्पोज हो सकते हैं। अगर वो सांप जो है वो एक शेड्यूल 1 स्पीसीज़ में आता है फिर तो आपको जेल भी हो सकती है, आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज़ भी इम्पोज हो सकती है। तो यहाँ पे बात ये है कि मोरालिटी और लॉ दोनों सेम केंद्र बिंदु से आते हैं, पर दोनों का सरकमफेरेंस जो है, दोनों के दायरे अलग अलग हैं। अब जो सबसे मेन डिबेट हमारे डिस्कस होती है वो होती है हमारी हार्ट के बीच में और फुलर के बीच में, जहाँ पे कहना बस इतना है, हार्ट जो है एनालिटिकल स्कूल का सपोर्टर है, जिसका मतलब ये है कि वो लॉ को सिर्फ लॉ के दृष्टिकोण से देखता है और वो लॉ को बिल्कुल भी मोरालिटी के साथ इंक्लूड नहीं करता है। हार्ट का मानना यह था कि भाई लॉ तो लॉ है, अब उसको मानना ना मानना वो आपके मॉरल्स के ऊपर डिपेंड करता है, पर उसको एकदम नलिफाई कर देना कि लॉ लॉ नहीं है, ये गलत बात होगी। वहीं पे हमारे फुलर जो हैं वो ये बात बोलते हैं कि लॉ इज़ नॉट लॉ, लॉ तब तक लॉ नहीं है जब तक उसके अंदर बेसिक कोड फॉलो ना किया जाए। और यहाँ पे बेसिक कोड का मतलब उनके एथनिकल वैल्यूज से नहीं है, उनकी रैशनैलिटी से है, उनके दिमाग की उपज से है और ये देखने की क्षमता से है कि वो किसी चीज़ को कितनी सेंस के साथ कर सकते हैं। ये चीज़ जब तक लॉ के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगी हम उसे लॉ नहीं मान सकते। इस बात को सपोर्ट करते हुए उन्होंने एग्जाम्पल दिया नाज़ी जर्मनी का, जहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है भाई जूस का, जिप्सीज़ का, और उन्होंने इसको एक लॉ बना दिया उनको मारने के लिए, जो कि प्रॉपर एक अथॉरिटी के साथ आता है, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो करके इस लॉ को बनाया गया है। पर क्या ये लॉ जो है ये वैलिड होगा किसी भी सेंस में? आई डोंट थिंक सो ये मॉरली करेक्ट होगा हमारे लिए। और ऐसा ही एक एग्जांपल हमारा अपार्थाइड था साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे ब्लैक्स से अगेंस्ट में लॉज निकाले गए थे, जहाँ पे उन्हें पूरी तरीके से डिस्टिंक्ट कर दिया गया था वाइट्स के बीच में। अब यहाँ पे देखो क्या इसको वैलिड कहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो एनालिटिकल स्कूल की बात तो सफिशिएंट हो रही है। एनालिटिकल स्कूल क्या कहता है कि भाई एक लॉ होना चाहिए जो कि स्टेट बनाएगा, और अगर कोई इसको फॉलो नहीं करेगा तो सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे स्टेट ने लॉ बनाए और उसको फॉलो भी करवाया, नहीं करवाया तो पनिशमेंट दी। पर क्या ये लॉ मॉरली करेक्ट थे? आंसर तो लिहाज में ना ही है। तो वैसे ही हार्ट इसका डिफेंड करते हुए बोलते हैं कि नाजी वाला जो है बिल्कुल एक्सेप्शन है, जो कि बिल्कुल मानने के लिए योग्य नहीं है इस पॉइंट पे, बिकॉज प्रॉब्लम यहाँ पे इंसर्ट होती है क्योंकि दोनों ही शब्द डिफाइनेबल नहीं है। मोरालिटी जो है वो डिफाइनेबल नहीं है सबसे पहली बात। इसकी वजह से जो इंटरेस्ट में डिफरेंसेस आना चालू हो जाता है। साथ में ये भी चीज़ कही कि किसी भी लॉ की अगर वैलिडिटी देखनी है आपको तो उसके अंदर आप मोरालिटी को घुसाना बंद कर दो। लॉ अपने आप में सिर्फ लॉ है और लॉ को मोरालिटी के साथ स्ट्रिच मत करो। अब इसी पे बात करते हैं कि हाँ डेफिनेशन की बात करो कि मोरालिटी तो डिफाइन नहीं है, तो भाई लॉ भी कहीं डिफाइन नहीं है। तो भाई ना लॉ डिफाइन है ना मोरालिटी डिफाइन है, इसका मतलब तो हमारी जो आर्ग्यूमेंट है बिल्कुल पॉइंटलेस है, तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। पर इसके रिगार्ड्स में उसने काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री और कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स दिए, जहाँ पे उसने प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाया कि भाई फिर मोरालिटी है क्या? क्योंकि एक सोसाइटी को देखा जाए तो वो सिंगुलर सोसाइटी तो है नहीं, किसी एक बंदे की, किसी एक कम्युनिटी की, एक सोच, एक आइडियोलॉजी रखने वाले की। यहाँ पे मल्टीपल आइडियोलॉजी वाले लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर, तो लाजमी है कि भाई सबके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। तो मोरालिटी को डिफ़ाइन करना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाता है। पर इसी चीज़ का तोड़ निकालते हुए ये प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी को लेके आते हैं, जहाँ पे इसने 8 मिनिमल कंडीशंस रखी मोरालिटी को डिफ़ाइन करते हुए। इसने बोला जर्नल होना चाहिए, पब्लिक के लिए सफिशेंटली जर्नल होना चाहिए। कोई एक विचार पे
फोकस नहीं होना चाहिए इसका, पब्लिक के विचार पे फोकस होना चाहिए, प्रोमुलेटेड होना चाहिए पब्लिकली। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, क्लियर और इंटेलिजिबल होना चाहिए अपने अंदर, किसी कॉन्ट्राडिक्शन से दूर होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, जैसा भी चले कांस्टेंट होना चाहिए मोरालिटी, इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीज़ हो जिसे लोग ओबे कर पाए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके ही कुछ नई चीज़ ही मत ले आना जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट हो, इररेशनल हो, जो फॉलो ही ना कर सके। साथ में ऐसे एडमिनिस्टर हो कि वो अपने मीनिंग ना खो दे आगे चल के। अब इसके बारे में क्रिटिसाइज़ करता है हमारा हार्ट, भाई वो बोलता है इसकी फ़िलासफ़ी के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में कि भाई ये सिर्फ ना मेयर एंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी लॉ के। लॉ आखिर में चाहता क्या है, लॉ आखिर में क्या चाहता है, यही चाहता है लॉ लास्ट में कि भाई सारे जर्नल हों, प्रोस्पेक्टिव रखे नेचर में, इंटेलिजिबल हो, सबके बीच में इक्वालिटी हो। बेसिकली ये एंड्स हैं, लॉ के एंड्स हैं, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे। और इनअप्रोप्रिएट होगा इन 8 पॉइंट्स को मोरालिटी कंसिडर करना, बिकॉज ये बोलता है कि ये 8 पॉइंट्स जो हैं ये मीन्स एंड हैं हमारे एक लॉ के। विद दिस ये हमारी डिबेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, जिस पे अभी हम डिस्कस करेंगे उनकी थ्योरीज़ के रिगार्डिंग में कि क्या करना चाहिए। अपने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप शेयर कर सकते हैं और शेप भी कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, लॉ एंड मोरालिटी को अगर हम इन डिटेल जर्नल डिस्कशन करें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के कि आप उसमें क्या क्या लिख सकते हैं। सो आई हैव मेड दिस टेबल। अगर आपका क्वेश्चन आता है ओनली स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द लॉ, छोटे नंबर्स में, स्मॉल फ्रैक्शंस में, या फिर मोरालिटी के ऊपर आता है, तो आप सिर्फ एक साइड का आंसर लिखेंगे उस आंसर्स में। बट अगर कोई डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा चार्ट समझ लेना चाहिए और आपको लिखने में बहुत आसानी होगी इसको पढ़ने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट लॉ। क्या होता है भाई, मैंने जैसा बताया कि लॉ एक ऐसी चीज़ है जो स्टेट बनाता है और स्टेट ही उसे इन्फोर्स भी करवाता है। जैसे कि हमारा लेजिस्लेशन ने बनाया, एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट करेगा और उसको बचाने का काम और सेव करने का काम हमारा जुडिशरी कर लेगी, बैक बाय लॉ भी है। मोरालिटी क्या है यहाँ पे, ये जो है इन्फोर्स किया जाता है हमारी कॉन्शाइंस, हमारे दिमाग की उपज से। हमारा रिलीजन हमें बोलता है कि ये सही है वो गलत है, हमारे सोशल ओपिनियंस है कि भाई ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल शादी की उम्र क्या है, ये एक मोरालिटी की विषय है। पर शादी की अगर लीगल टर्म्स में बात करी जाए तो लड़की 18 के बाद और लड़का 21 के बाद शादी कर सकता है। ट्रेडिशन शेप करते हैं हमारी मोरालिटीज़ को बहुत हद तक। बात करते हैं अगर हम लॉ की, तो लॉ एक इन्फोर्स मतलब स्टेट के अंदर होता है, जिसे रिकॉग्नाइज करता है एक स्टेट, और ये बॉडी ऑफ रूल्स है। सेकेंडली सालमंड एक डेफिनेशन भी देता है इसके लिए, जहाँ पे वो दोबारा से इस बात को रिपीट करता है कि भाई लॉ एक बॉडी है, एक प्रिंसिपल है जिसको स्टेट रिकॉग्नाइज करता है बार बार इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बात करते हैं नेचर की, तो भाई सबसे पहली बात जितना हमने डिस्कस किया, मोटा मोटी देख के हमने क्या बात निकाली कि भाई लॉ जो है वो स्टेट इन्फोर्स करवा सकता है। एक्सटर्नल ओरिएंटेड है, इसका मतलब कि बाहर से इसको रेगुलेट करवाया जा सकता है आपके ऊपर। बहुत अच्छे तरीके से लॉ क्या होता है डिफाइंड है, कोडिफाइड है हमारी बुक्स के अंदर, लॉ की बुक्स के अंदर। और अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे तो भाई ऑब्वियसली आपके ऊपर पनिशमेंट लगेंगे, मतलब कि आपके पास सैंक्शंस होगा। आप कहीं से भी आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, ये आपके ऊपर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होगा इंडिया में थ्रू आउट, कहीं पे भी कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा आपको। यही बात को रिपीट करते हुए आगे लिखा गया कि भाई ये कोर्ट और पुलिस इन्फोर्स करवा सकती है बहुत अच्छे तरीके से, लीगल पनिशमेंट्स भी मिल सकती है आपको इसके लिए। तो इसका स्कोप जो है ये काफ़ी नैरो है, क्योंकि इसे कोडिफाइड कर दिया गया है। लीगल ड्यूटी अराइज होती है इससे हमारी, क्योंकि ये लिखा हुआ है, ये स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी आता है। बिकॉज लॉ क्या है, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। नॉलेज ऑफ लॉ बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, ये सेम है सब पीपल के लिए। सब्जेक्टिव मतलब कि वो सबके लिए अपना अपना विषय होता, सब्जेक्टिव होता, पर यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है, तो मानना या तो ना मानना, ना मानना तो फिर पनिशमेंट का भोगना है। यहीं पे बात करें अगर हम मोरालिटी की, सो हमने डिस्कस कर लिया है कि ये प्रिंसिपल्स हैं। किस चीज़ के प्रिंसिपल्स हैं, या तो सही चीज़ों के या तो रॉन्ग चीज़ों के, जो कि एक सोसाइटी अपने आप में एक्सेप्ट करती है, ये बताती है कि ये काम करना सही रहेगा, ये काम गलत रहेगा। तो बेसिकली हमने क्या देखा, ये बताती है क्या सही है क्या गलत है और हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें क्या नहीं करना चाहिए।
तो इससे हमारा नेचर क्या निकल के आता है? सबसे पहला तो ये इंटरनल कंडक्ट है। देखो, मैं चाहूँ तो मैं इन मॉरल्स को मानूँ, मैं चाहूँ तो मैं एक अच्छा इंसान बन के रहूँ, नहीं तो मैं एकदम नार्सिसिस्ट बन के रहूँ, मेरी चॉइस है। इसके बाद नेसेसरी नहीं है कि ये कहीं रिटर्न हो मॉरल्स, क्योंकि मॉरल्स ज़्यादातर दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी रिटर्न। लीगल पनिशमेंट बिल्कुल नहीं है इसके लिए, और ये वेरी क्या बोलते हैं, वेरीड है अक्रॉस द सोसाइटी, हर जगह अलग अलग मिलेगा आपको। इसके बेस क्या हैं, एथिक्स क्या हैं, और हमारे कौन साइंस है कि हमारा दिमाग क्या सोच रहा है इस चीज़ के बारे में। अब इसका जो क्यों हम फॉलो करते हैं, दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सोशल प्रेशर और हमारी कॉन्शियंस की हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है कि यार ये गलत चीज़ है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है इसको काम करते हुए, मैं नहीं करूँगा। एक सोशल प्रेशर होता है कि यार इतना बोल रहे हैं, मेरे को करना पड़ेगा लगता है, फिर आप कर लेते हो उसको, मॉरल पुलिसिंग जैसे कि। पर यहाँ पे ये इन्फोर्सिबल नहीं होता, यहाँ पे पनिशमेंट भी नहीं होता कोई इसको। अब इसको मॉरल क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं। इसका स्कोप जो है वाइडर है, इसको कितना भी फैला लो कि भाई ये भी मॉरल के अंदर कर लो, वो भी मॉरल के अंदर कर लो, सब इंक्लूड कर लो इसके अंदर। और इसकी स्टडी जो होती है मेजरली एथिक्स के सब्जेक्ट्स के अंदर होती है, ना कि जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। पर जब लॉ एंड मॉरलिटी की बात हो रही है, इसलिए हम इसे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ रहे हैं। अब यहाँ सब्जेक्टेड होती हैं क्योंकि डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट माइंडसेट है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी कॉन्साइंस है, अपने अपने मॉरल्स हैं सबके। और यहाँ पे अगर आप गलत करोगे तो आपके अंदर गिल्ट रहेगा कि यार मैंने कल उस कुत्ते को मार दिया था, मेरे अंदर वो गिल्ट है कि मैंने उस कुत्ते को नहीं मारना चाहिए था, मुझे बस ऐसे ही डरा के भगा देना चाहिए था उसको। अब ये आपके अंदर का गिल्ट है, ये आपके अंदर की मोरालिटी है, ये आपके अंदर के कॉन्शियस है जो आपको बार बार रोक रही है या फिर गिल्ट फील करा रही है। अब ऐसा ही एक मैटर लेके डिस्कस करते हैं इंटेंशन एंड मोटिव को, कि भाई आपका कोई भी इंटेंशन हो, कोई भी मोटिव हो, आपने क्राइम करा तो लॉ की नज़रों में आप ऑफेंडर हो और आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप सी शोर पे गए और आपने जाके वहाँ पे कोरल्स को हार्म करना चालू कर दिया, वो भी किसी इंडेंजर स्पीशीज़ के थे, आपने उनको हार्म करना चालू कर दिया। आपको भले ही पता नहीं था कि इससे एक बार कोरल को अगर ह्यूमन टच मिल जाए तो वो मर जाते हैं, आपको पता ही नहीं था, आपका इंटेंशन नहीं था उन्हें मारना, आप बस चेक कर रहे थे, आपका मोटिव नहीं था उस स्पीशीज़ को ख़राब करने का। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे बच जाओगे, आपको पनिशमेंट फिर भी मिलेगी। यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी अराइज होती है आपके खिलाफ में। पर अगर हम मोरालिटी की बात करें, ये मैटर ही नहीं करता इंटेंशन और मोटिव, मतलब डज मैटर, सॉरी मोटिव और इंटेंशन यहाँ पे पूरा इम्पोर्टेंस देता है। अगर आपके इंटेंशंस हैं, अगर आपको लगता है कि आपने अपनी अंतरात्मा को सेटिस्फाई कर दिया ये बोल के कि हाँ यार मैंने मॉरली गलत नहीं किया, मैंने अपना दिमाग लगा करके बहुत सही फैसला लिया है, तो आपको उसी सा गिल्ट नहीं होगा, नहीं आपको उसके खिलाफ कोई पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा, आप मॉरल ब्लेम से बच जाओगे। पर अगर आपके अंदर कुछ दिक्कत हुई, आपको लगा कि भाई हाँ मेरे इंटेंशंस कहीं ना कहीं गलत थे, मेरे इंटेंशंस को हार्म पहुँचाने के थे, तो आपको वो गिल्ट अंदर रहेगा पर पनिशमेंट नहीं होगी। सो लेट्स डिस्कस कि भाई कुछ एग्जांपल्स जो आप लिख सको। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए नॉन वेज खाना मॉरली करेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। नॉन वेज खाना लीगली इलीगल नहीं है अनटिल अनलेस वो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का मीट नहीं है। थेफ्ट की बात करें, ऑब्वियसली लॉ की नज़रों में भी रॉन्ग है और मॉरल्स की नज़रों में भी रॉन्ग है। अगर हम अबॉर्शन की बात करें तो लीगली तो चलो ठीक है आप करवा सकते हो एक स्पेसिफिक वीक्स तक, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है इंसान क्या करना चाहता है अपनी बॉडी के साथ, उसकी पर्सनल लिबर्टी है। पर मॉरली उसको समझा जाएगा कि नहीं यार अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप लीगली ठीक है आप कर सकते हो, आपको मौका मिल सकता है, पर आप अगर मॉरली देखो, सोसाइटी की नज़रों से देखो तो भाई ये तो बहुत बुरी चीज़ है। तो आपने देखा कि कहीं कहीं पे लॉ एंड मोरालिटी साथ हैंड इन हैंड चल रहे हैं और कहीं कहीं पे लॉ एंड मोरालिटी अलग अलग चल रहे हैं एक दूसरे से। तो इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं पे लॉ जो है वो मोरालिटी की वजह से निकल सकता है, और क्योंकि लॉ के बहुत सारे सोर्स हैं जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं अगली यूनिट में, सोर्सेज ऑफ लॉ, जहाँ पे कस्टम, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशंस, ये सारी चीज़ें गवर्न करती हैं। तो इस वजह से हमारे मोरालिटी के अलग भी चीज़ें हैं। लेट अस डिस्कस फर्दर पॉइंट्स, जहाँ पे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, एग्जांपल्स की। कॉन्ट्राडिक्टरी कहाँ पे हो सकता है लॉ एंड मॉरल्स के साथ में, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिबेट में डिस्कस कर लिया कि भाई कॉलोनियल डिस्क्रिमिनेशन जो था, अपार्थाइड थी हमारा, वो तो एक लॉ ही था पर वो तो डिस्क्रिमिनेटरी था, वो तो इमोरल था काफ़ी ज़्यादा, और जो आज की नज़रों में भी ठीक नहीं है। वो लीगली वैलिड थे उस टाइम पे पर मॉरली अनजस्ट थे आज के लिए भी।
वैसे ही यहाँ पर है कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी हो सकती है, पर ये हमारी लीगल ड्यूटी नहीं हो सकती। वृद्धाश्रम को चैरिटी देना या फिर चाइल्ड हाउस को चैरिटी देना, ग्रेटिट्यूड दिखाना किसी के लिए, रिस्पेक्ट करना पेरेंट्स की, एक सेंस ऑफ थैंकफुलनेस होना, एक ग्रेटिट्यूड होना किसी के लिए कुछ फीलिंग रखना, ऑनेस्टी रखना, ये सारी फीलिंग्स हैं, ये सारे मॉरल्स हैं। ये ड्यूटीज़ नहीं हैं, लीगली ड्यूटीज़ नहीं हैं, पर ये एक मॉरल ड्यूटीज़ हैं आपकी। सिर्फ डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया, सिमिलैरिटी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था भाई, ये ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करता है ऑल सेंस में और गाइड करता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ह्यूमन से क्या करना चाहता है, ये करना चाहता है सोशल वेलफेयर। दोनों ही एम करते हैं सोशल वेलफेयर का, जहाँ पे वो पीस, जस्टिस और ऑर्डर को बनाए रखने की बात करते हैं। दोनों ही बात करते हैं कि भाई या तो गलत होगा या तो सही होगा। रॉन्ग करने वाले को लीगली पनिश किया जा सकता है और वो मॉरली उसको गिल्ट हो सकता है। राइट करने वाले पर्सन को रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा, पर वो अच्छी चीज़ होगी जो उसे करना चाहिए, जो उसे फॉलो करना चाहिए। ऑब्वियसली ये इन्फ्लुएंस करता है, मॉरलिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है लॉ को ओरिजिनेट होने में। जैसे कि लॉ अगेंस्ट मर्डर हो गया, फ्रॉड, क्रुएल्टी, तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक सोर्स बन जाता है लॉ का भी। साथ में इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ की बात करें तो सोर्स ऑफ लॉ है ऑब्वियसली। ये लॉ को इंटरप्रेट करने में बहुत आसानी करता है कि इसका ओरिजिन हुआ कहाँ मॉरलिटी का, कैसे हमें अपने लीगल सिस्टम में लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। ह्यूमन राइट का बेसिस जो बना वो हमारा मॉरलिटी बना कि किसी इंसान के लिए कैसे रखना चाहिए अपने आप को, क्या बिहेवियर होना चाहिए हमारा, सोशल एक्सेप्टेंस हो हर किसी को, स्लेवरी ख़त्म हो जाए बिल्कुल क्योंकि सारे लोग इक्वल हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो हर जीव का इस अर्थ के ऊपर। और लास्ट में 3 चीज़ें कही हुई हैं, ये बस 2 ही बातों को घुमा फिरा के कहा गया है। इसमें बोला गया है कि जो मॉरल्स हैं ये एंड है लॉ का, दीज आर दी एंड ऑफ लॉ एंड ओरिजिनेशन ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। यानी कि लॉ ओरिजिनेट, जो ये लॉ है ये ओरिजिनेट भी इसी पॉइंट से हुआ है और ये चाहता भी है इसी मॉरल्स को फुलफ़िल करना। एज हमने डिबेट में देखा हार्ट की, वो कह रहा था कि वो एंड मीन्स हैं, जो डिफाइन किया था फुलर ने अपनी मॉरलिटी में। उसने बोला कि ये एंड्स हैं, एंड्स मतलब कि ये एंड गोल है हमारे लॉ का। साथ में ये लॉ का बेसिस भी है, इसके ऊपर लॉ बेस करता है। साथ में लॉ मॉरल एज अ टेस्ट ऑफ लॉ को टेस्ट करता है हमारे मॉरल्स। छोटी सी थ्योरीज हम देख लेते हैं फटाफट से। नेचुरल लॉ थ्योरी देख लेते हैं, तो एरिस्टोटल ने इसको पॉइनर था, इसका एग्जांपल्स ले सकते हैं। और जैसा कि हमने इनिशियल स्टेज में इंट्रोडक्शन में टॉक किया इसके बारे में, नेचुरल लॉ के बारे में, लॉ एंड मॉरलिटी जो है इनसेपरेबल है, दोनों का एक दूसरे के बिना होना बिल्कुल इम्पॉसिबल माना जाता है। एक अनजस्ट लॉ जो होता है वो कभी भी ट्रू लॉ हो ही नहीं सकता अपने आप में। लॉ को मोरालिटी से ही कंफर्म करना पड़ता है। अगर मोरालिटी बोलेगी ये लॉ सही है तो वो सही है, नहीं तो वो सही नहीं है। लॉ इमोरल बन सकता है अगर वो उसकी लेजिटिमेसी लूज़ हो जाए तो। साथ में एग्जांपल दिया इन्होंने स्लेवरी का, बोला है कि स्लेवरी जो है एक टाइम पे लीगल थी पर वो इमोरल थी। तो मोरालिटी ही फाउंडेशन बनाया गया इस बात को बताने के लिए कि लॉ एंड मॉरल साथ साथ में चलते हैं, वो इंसेपरेबल नहीं है। पर देखो बिल्कुल अपोजिट आ गया हमारा एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिव स्कूल, जहाँ पे ऑस्टिन और हार्ट ये बोलते हैं लॉ और मॉरल जो हैं सेपरेट हैं, दोनों अपने आप में अलग अलग चीज़ हैं और दोनों को मिलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और लॉ अपने आप में वैलिड रहते हैं भले ही वो मॉरल हो या मॉरल ना हो, वो प्रॉपर अथॉरिटी से आते हैं और वो उस अथॉरिटी तक बने रहेंगे। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया सती का, जहाँ पे बोला जाता था कि वह मॉरल उस टाइम पे अच्छा माना जाता था कि अगर पति की मृत्यु हो चुकी है तो औरत को भी उस टाइम पे दाह संस्कार कर देना चाहिए, साथ में चाइल्ड मैरिज कर देनी चाहिए। ये उस टाइम पे मॉरली करेक्ट था, पर फिर भी ये उस टाइम पे बोल रहा हूँ मैं, उस टाइम पे मॉरली करेक्ट था, पर लॉ ने इसको इनवैलिडेट कर दिया और ये मॉरल आज फॉलो नहीं होते, ये मॉरलिटीज़ के स्टैंडर्ड्स नहीं हैं अब। नेक्स्ट स्कूल इज़ हिस्टोरिकल स्कूल, जो कि सेवनी ने निकाला था, जिसने बोला कि भाई कस्टम्स और मॉरल ट्रेडिशंस जो हैं वो ग्रेजुअली डेवलप हुए, जिन्होंने लीगल सिस्टम का रूप ले लिया। जो कि पहले मॉरल्स हुआ करते थे, कस्टम्स हुआ करते थे, वो धीरे धीरे आज इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे लीगल सिस्टम को। वैसे ही सोशियोलॉजिकल थ्योरी में रॉस्को पाउंड ये बोलते हैं कि लॉ ऐसा होना चाहिए
क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर है तो ये सोशल वेलफेयर करे सबसे पहला तो, और मॉरल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करे अपने अंदर। लॉ जो है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा सोशल इंजीनियरिंग के अंदर, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी को यहाँ पे ये बढ़ावा देते हैं कि लॉ इसको स्ट्रेंथन करेगा। इससे हमें बस इतनी बात समझ में आती है कि भाई जो मोरालिटी होती है, मोरालिटी की वजह से बनते हैं हमारे लॉ, और लॉ बनता है, लॉ से बनी रहती है हमारी मोरालिटी, यानी कि गुडविल इन दी सोसाइटी, सोसाइटी का भला होता रहता है। तो आपस में ये जुड़े हुए हैं और ये जुड़े हुए भी नहीं हैं। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, जो कि बहुत छोटा सा है, लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ मोरालिटी। तो भाई अगर हम बात करें एक ऑब्सेनिटी की, गैम्बलिंग, जुआ करने की, प्रोस्टिट्यूट की, ड्रग प्रोहिबिशन की, या फिर पब्लिक इनडिसेंसी की, ये सारे टॉपिक्स हाईली डिबेटेबल हैं, जहाँ पे लोगों के ओपिनियंस हर टॉपिक को लेकर के अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूट, कुछ बोलेंगे कि इसको लीगलाइज कर दो, कुछ बोलेंगे कि ना करो, कुछ बोलेंगे कि इसको धंधा बना दो, एक बिजनेस मॉड्यूल बना दो, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, इससे सोसाइटी के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हर किसी के सोचने के तरीके अलग हैं, हर किसी के मॉरल स्टैंडर्ड्स अलग हैं। तो लॉर्ड जो डेवलिन्स थ्योरी है वो कहते हैं कि जो लॉ है उससे हम अपने जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सोसाइटी के पास ये राइट है कि वह लॉ से अपने मॉरल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करके रख सके। मोरालिटी को इन्होंने फाउंडेशन बताया, और ये भी बताया कि इसके बिना एक सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। भाई जो तुम लॉ बना रहे हो, आखिर बना किसके लिए रहे हो? एक सोसाइटी के लिए बना रहे हो ना। तो अगर वो मोरालिटी ही ख़त्म हो जाएगी सोसाइटी के अंदर की, तो सारा जो सोशल ऑर्डर है वो टूट जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। स्टेट को पनिश करना चाहिए इन मॉरल कंडक्ट्स के लिए भी, ऐसा इनका कहना है। पर ऐसा होता तो नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। पर ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी क्रिमिनल लॉ बना सकती है मॉरल स्टैंडर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए, जैसा कि हमने देखा कि ऑब्सेनिटी, गैम्बलिंग, इन सब के बारे में। गैम्बलिंग जो है एक स्टेट मैटर में आ जाता है, जहाँ पे कहीं कहीं पे अलाउड है, फॉर एग्जांपल गोवा एंड बाकी जगहों पे मना है, उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, उनकी मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। इसके मेरिट्स देखा जाए तो ये सोशल वैल्यू को प्रिजर्व करता है अलग अलग जगहों की, मेंटेन करता है सोशल स्टेबिलिटी को, क्योंकि लॉ सुप्रीम बनाता है यहाँ पे, प्रिवेंट मॉरल डिग्रेडेशन, और जो हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उसको बचाए रखने के लिए ज़रूरी भी है, और साथ में हार्मफुल बिहेवियर जो है उसको डिस्करेज करता है ऑल लेवल पे, यानी कि मोरालिटी को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एज दिया जाता है। पर बात वही हो जाती है डीमेरिट में, भाई ये सब्जेक्टिव है, हर इंसान इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा और अपने अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स बनाना चालू कर देगा, जो कि पर्सनल लिबर्टी को थ्रेट हो जाएगा दूसरे लोगों की। और यहाँ पर अगर आप किसी एक कस्टम को या फिर किसी एक मॉरल स्टैंडर्ड्स को मानना चालू कर दो, तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन मेजॉरिटी में होगी उसके जो मॉरल्स होंगे उसको माना जाएगा। तो यानी कि मेजॉरिटेरियन ऑपरेशन कर सकते हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर। साथ में अगर बात करें क्या कोर्ट ने कुछ मॉरल पुलिसिंग के ऊपर बात करी है, तो हाँ भाई हम बात कर सकते हैं LGBTQ के यहाँ पे बारे में, जिसको लीगली अनक्रिमिनलाइज कर दिया गया था रिसेंट ईयर्स में। साथ में अडल्ट्री को हटा दिया गया था, प्राइवेसी के राइट्स को इम्प्रूव कर दिया गया था, पर्सनल रिलेशनशिप्स यानी कि आप अब लिविंग रिलेशनशिप्स में रह सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब तो यहाँ पे क्या किया, मॉरल के स्टैंडर्ड्स को पीछे करते हुए लिबर्टी को अपराइज किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है उसको अपराइज किया गया। अब इससे हुआ क्या, सेम चीज़ हुई यहाँ पर भी कि भाई सोशल ऑर्डर मेंटेन किया, क्योंकि लॉ बना रहेगा तभी तो सोशल ऑर्डर होगा, सबके बीच में इक्वालिटी होगी, सोशल हार्म प्रिवेंट किया जा सकेगा, और जो कल्चर होगा वो हर किसी का लिमिटेड दायरे में प्रिजर्व भी किया जाएगा, किसी का किसी के ऊपर ऑपरेशन नहीं होगा इस टाइम पे। और लॉ ना मॉरली न्यूट्रल नहीं हो सकती। पर देखो इसमें भी लोगों ने कमियां निकालनी और इनको बोलना चालू किया कि भाई देखो अगर आप एक लॉ का स्टैंडर्ड्स लगा दोगे तो भाई मेरी पर्सनल लिबर्टी का क्या, मेरे को तो ये वाले मॉरल्स पसंद हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे सामने गाय काटे, तो मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, तो यानी कि मेरी पर्सनल थ्रेट मिल रही लिबर्टी को। जो मोरालिटी है अब यहाँ सब्जेक्टिव हो जाएगी, मुझे या तो फॉलो करना पड़ेगा उस लॉ को या तो मैं नहीं करूँगा उस लॉ को, मेरे पास और ऑप्शंस नहीं होंगे, बहुत नैरो स्कोप हो जाएगा मेरे अंदर, बिकॉज अब लॉ सुप्रीम है यहाँ पे। रिस्क ऑफ होगा अब्यूज़ का, कि और मतलब अब्यूज़ होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा कि लोग इलीगल तरीके से करेंगे, अगर उसको लीगलाइज़ नहीं करोगे तो इलीगल तरीके से होगा काम कुछ ना कुछ।
और इन्होंने डिस्टिंक्शन बनाया कि भाई एक पाप करना अलग होता है और एक क्राइम करना अलग होता है, सिन एंड क्राइम के बीच में डिफरेंस होता है जो कि ऑब्वियसली सेम नहीं हो सकते। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जो मैंने बात करी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सिंपल सा मतलब होता है लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, इन सब चीज़ों को ही हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो कि सोशल मोरालिटी के काफ़ी सुप्रीम है। जो प्रीएम्बल में हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ही हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। उनको अचीव करना हमारा गोल है, उनके ऊपर बेस करके हमारे देश के लॉ, रेगुलेशंस एंड लेजिस्लेशंस बनाए हुए हैं, वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उनका बेस है। तो ये सारे जो प्रिंसिपल हैं, दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, और इन्हीं मोरालिटी को बेस बना करके हमारे देश में लॉ बनाए गए, और इन्हीं को लॉ को बना करके इन्हीं मॉरल्स को प्रिजर्व करने की कोशिश करी गई। अगर आप ध्यान से एग्जांपल लेके देखें, लिबर्टी को बेस बना के हमने लॉ बनाए आर्टिकल 21, एंड फिर आर्टिकल 21 बना करके हमने प्रिजर्व करी अपनी लिबर्टी। सो ये वाइस वर्सा गेम चल रहा है। अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ लिखना हो तो आप नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रिवेल कराया गया ओवर दी सोशल मोरालिटी। और ये वाले जो केस के फैक्ट्स हैं ये LGBTQ कम्युनिटी के रिगार्डिंग हैं, जहाँ पे आर्टिकल 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, मतलब होमोसेक्सुअलिटी को अलाउंस मिल गया था, वो क्रिमिनलाइज नहीं रही थी उसके बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।